पे डाल दूं। सो जो आज के सेशंस होंगे गाइस, वो बेसिकली मैं इसको ये कह सकता हूं कि आज कंसेप्ट रिविजन्स के टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट रिविजन्स के टॉपिक हैं, और आपको वो भी क्या नाम है सेशंस रिकॉर्डेड मिलेंगे। मैं सेशंस को अपलोड कर दूंगा जो दूसरी सेशन दूसरी क्लासेस में चल रहा है, मतलब जो आपसे पीछे आ रहा है बैच, जो पहले की चीजें जिनका मिस हो गया था वो पढ़ रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स और दुनिया भर के टॉपिक, मैं उसको भी पैरेलली रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूंगा, सो दैट अगर आपका कोई पुराना भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप उन रिकॉर्डिंग्स को देख के अपने उन कंसेप्ट्स को फिर से अच्छे से ब्रशअप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, सो आप उनको भी देखिए, जो आज के सेशंस हो रहे हैं, जो अभी कॉन्टिन्यूसली सेशन चल रहे हैं डे बाय डे, उनको भी मैं अपलोड करता रहूंगा, सो दैट इन केस अगर किसी का मिस हुआ, जेन्युइन रीजन से अगर मिस हुआ, नहीं तो क्लासेस ऐसा नहीं है कि अब रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कुछ ऐसा मिल जाएगा तो अपन नहीं अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी हो गया, लेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात में लगाएंगे कान में लीड और देख लेंगे। ये हैबिट, अगर ये हैबिट मुझे दिखी और अटेंडेंस में थोड़ा भी ड्रॉप हुआ, मैं रिकॉर्ड्स फिर अपलोड नहीं करूंगा, फिर मैं उन्हीं को दूंगा जिनका जेन्युइन रीजन है, मेरे पास रहेगा, मैं उनको पर्सनली भेजूंगा। सो सेशंस को पूरे अटेंड करो, सारे क्लासेस को ढंग से कंसेप्ट को समझो, अगर नहीं समझ में आता है या कोई चीज मिस हो गई है तो आप उन रिकॉर्डिंग उन सेशंस का इस्तेमाल करो अच्छे से, जितना यूज करो, अब बार बार उसको सुनो, सो दैट बैक टू बैक बार बार सुनोगे तो कई बार रिविजन होगा। सो यू नो रिपीटिशन इज अ मदर ऑफ एनी स्किल, सो व्हेनेवर यू रिपीट एनी सेशंस अगेन एंड अगेन, वो कंसेप्ट आपकी जहन में आपके आपके पास थरली आपको क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में अच्छे से घुस जाएगा। सो अभी हम आज थोड़ा कंसेप्ट रिवीजन कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आप लोग का लास्ट टाइम बच गया था, जो बच्चे एब्सेंट थे, हालांकि मैंने कल के सेशन में उसको पढ़ाया है, वो वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको आज वो चीजें वापस रिपीट करूंगा, और जो जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं पूरे के पूरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में, उन सब को मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फटाफट हाईलाइट करें, एक बार कंसेप्ट के सारे रिविजन करें, पूरे के पूरे ब्रशअप कर पाए प्रॉपर्ली। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी गाइस, समझ में आ रहा है सबको, आवाज क्लियर है मेरी, समझ में आया मैंने क्या बताया, तो उससे फायदा होगा कि नहीं होगा आप लोगों को? यस ठीक है, यस अब देखो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जिनका मिस हुआ था, मैं पहले वो कंसेप्ट फटाफट बता दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था वहां पे, या शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है उसको हम दो तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ये होता है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जहां पे हमने एक अलग से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, एक तरफ क्रेडिट था एक तरफ डेबिट था, ये रीवैल्यूएशन का अकाउंट था, और हम इसके थ्रू प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते थे। और उन प्रॉफिट और लॉस को ध्यान से सुनना, अब एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर सुनना, कंसेप्ट रिवीजन है। एक एक प्रॉफिट को या लॉस को आप किसको ट्रांसफर करते थे? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आप बांट दिया करते थे। दिस वाज द कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, राइट? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेते थे, जो भी प्रॉफिट और लॉस आया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और हमने ये भी पढ़ा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम किसको रिवैल्यू करते? सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी को, इन्हीं को बस रिवैल्यू किया जाता है। कैसे रिवैल्यू करेंगे, कितना रिवैल्यू करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चंस में अपने आप गिवन होती है। आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन में ही सारी चीजें दी रहेंगी, बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड में भी, और जनरल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वट एवर द क्वेश्चन यू विल गेट इन द बुक्स, उन क्वेश्चंस में आपको खुद एडजस्टमेंट के नाम पे सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन दी गई होगी। अगर कोई चीज नहीं दी गई है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप उसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। इसके बाद आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों कैलकुलेट होगा, और उन प्रॉफिट एंड लॉस को आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में शेयर कर देते हैं। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहला पॉइंट, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो आप लोग को मिस हो गया कल, वो ये है कि व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, इज नॉट मेड। ठीक, जब किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, कौन रे? अरब, एक सेकंड, हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब आता है कि जब हमको
रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो कर रहे हैं भाई, ओल्ड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अब हम उसको चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट में रखे हुए एसेट्स और लायबिलिटी को आप न्यू वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे। मतलब आप उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाइए, उसको रीवैल्यू मत करिए, लेकिन लेकिन उसका जो भी ग्रोथ है, प्रॉफिट है या लॉस है उस पर जो होने वाला है, उसका इंपैक्ट दिखाइए। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी उन्हीं वैल्यू पे दिखेंगे जिस वैल्यू पे वो पहले थे। बट क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ी और घटी होगी। तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको कौन शेयर करेगा? उसको ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट के तौर पे दिया जाएगा। मतलब जो हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पढ़ा था उस कंसेप्ट। एक सेकंड गाइस, बस एक मिनट। ओके, सो गाइस, अब आता है सेकंड पॉइंट कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या। व्हेन जब इसके कंसेप्ट इसमें क्या लिखा रहेगा मैं बता रहा हूं, इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू when revised values are not to be recorded are not to be recorded are not to be recorded in the books। अब ऐसा कुछ करके आ गया एग्जाम में कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी की एडजस्टमेंट तो दी है, लेकिन बोल रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। बट इसका इफेक्ट दिखाना है, बट इसका इफेक्ट जो है वो हमको दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फंडा बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बिल्कुल फंडा क्लियर है, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि मशीनरी की ओल्ड वैल्यू ऐसी थी, ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल समझो। मशीनरी की पहले वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, अब उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख रुपीज। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 5 लाख से मशीनरी गिर के 4 लाख हो गई, मतलब 1 लाख रुपए का लॉस तो दिख रहा है। फिर आपके पास एक लैंड दिया है, उस लैंड की वैल्यू 8 लाख थी और बढ़कर 10 लाख हो गई। आपको ये भी दिख रहा है कि दूसरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई 2 लाख रुपए। फिर आपको दिया है फर्नीचर, और फर्नीचर में आपसे कह दिया उसने कि भाई साहब 3 लाख का फर्नीचर था, लेकिन अब फर्नीचर का बढ़ के वैल्यू हो गया 4 लाख रुपए, 1 लाख फर्नीचर और बढ़ गया, मतलब ये भी प्रॉफिट हो गया। कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट में क्वेश्चंस दिया है, बट नीचे लाइन लिख के दे रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है बुक्स में, लेकिन इसका इफेक्ट दिखाना है। तो अब क्या करेंगे ऐसे टाइम पे? क्योंकि अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, तो दिखाएंगे कैसे इसका इफेक्ट? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इनका प्रॉफिट निकालना है। भाई 5 लाख से 4 लाख रुपए हो गया मशीनरी, इसका मतलब क्या हुआ? -1 लाख रुपीज का लॉस। यहाँ पे क्या हुआ? 8 लाख से 10 लाख, तो +2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। आप ये वर्किंग नोट दिखा रहे हैं, ये भी एक वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, ठीक है? एग्जाम में करना कैसे मैं बता रहा हूँ, वर्किंग नोट का पार्ट हो गया ये। आपको ये दिखाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो 1 लाख का प्रॉफिट ये भी हो गया। तो नेट में अब प्रॉफिट कितना हो गया? 2+1 3 लाख, 3 लाख -1 लाख 2 लाख। तो मतलब 2 लाख का आपको एक प्रॉफिट दिख रहा है रिवैल्यूएशन में, जो कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, बट आपको दिख रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटी को जब मैं रिवैल्यू कर रहा हूँ तो 2 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा है। जब ऐसा पॉइंट आता है तो आपको क्या करना है? ये आपको प्रॉफिट आ गया। अब आपको दूसरा क्या काम करना है इसमें? स्टेप 1 तो आपने ये कर लिया। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप करेंगे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट कैलकुलेट करिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।
एक बार सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला, मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे और इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकल के आया 1/10 एंड -1/10, ऐसे निकलता है ना, ऐसे निकलता है, अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो मान लो ए का निकल के आया 1/10, ये सेक्रीफाइसिंग है, और बी का निकल के आया गेनिंग रेशियो 1/10 -1/10, ये निकल के आया, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके आया। तो अब क्या करोगे आप, अब आप इस 2 लाख का, इसमें गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया कि जो भी बंदा गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। किस में करता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट करता है। तो अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सामने दिख रहा है, और सामने आपको दिख रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नहीं आया है, इसका वर्किंग नोट में हमने क्वेश्चन सॉल्व करके निकाला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो भाई हम लोग ने 2 लाख रुपए ऐसे दिखाए, 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये 1/10 कहां से आया, मैंने यहां से उठाया 1/10 निकाला, तो कितना वैल्यू आया, तो वैल्यू निकल के आ गई 20,000। तो इसका मतलब है इस पूरे प्रॉफिट और लॉस में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, इसका जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा विदाउट क्रिएटिंग और विदाउट मेकिंग एनी रिवैल्यूएशन अकाउंट, then we have to pass this effect by passing a journal entry called adjustment entry। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, 20,000 रुपीज का बी जो है ना, बी 20,000 रुपीज का बी जो है वो गेन कर रहा है और ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो बी ए को कॉम्पनसेट करेगा 20,000 रुपीज। ये 20,000 कैसे आया, वॉट एवर द प्रॉफिट वी कैलकुलेटेड ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वाया वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में जो हमने बनाया उससे हमें समझ में आया 2 लाख का प्रॉफिट आया, और उस 2 लाख के प्रॉफिट का 1/10 निकाला। 1/10 कहां से आया, जो भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आया उसका वैल्यू आया 20,000। मतलब क्या, मतलब ये कि बी जो है ना, बी अगर ए को, बी गेनिंग था तो उसको डेबिट कर दिया, बी इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिवैल्यूएशन का आपने अकाउंट तो नहीं बनाया, आपने रिवैल्यूएशन बनाया तो नहीं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट आपने दिखा दिया। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये होता कि ए को फॉरएवर लॉस हो रहा था 20,000 का और बी को फॉरएवर गेन हो रहा था 20,000 का। अगर बी ने ए को 20,000 दे दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, आपके एसेट्स और लायबिलिटी की जो रीवैल्यू है, एक्चुअल रीवैल्यू, उसका इम्पैक्ट या उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये एंट्री भी मोर और लेस वही काम कर रही है जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के ओल्ड पार्टनर में रेशियोज को बांटते। समझ में आया? So when revised values are not to be recorded in the books, then we have to do this question by this method. Everybody clear? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया किसी को समझ में? Yes, sir. अंशिका समझ में आया? अंशिका, अरव, भूमि, पुष्पा, सामर्थ? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द वे। Yes, sir. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो करेंगे। देखो अब मैं आपको नेट शेल में कंसेप्ट का रिवीजन कराता हूँ। ये पॉइंट मैंने कल पढ़ाया था, ये आपको कल वाली रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। बट अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको नेट शेल में एक व्यू दे रहा हूँ कि बॉस हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने किया क्या था। तो हमको ये बताया गया कि भाई साहब ऐसा है, जब भी क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी कोई एडमिशन का पार्ट नहीं पढ़ा, राइट। हमने ये पढ़ा कि मान लो कोई 3 पार्टनर थे ए बी और सी, और उनका कोई रेशियो था 3:2:1, ये उनका ओल्ड रेशियो था। तो जब उनका ओल्ड रेशियो, उनकी अपनी इच्छा से वो म्यूचुअली, खुद पर्सनली म्यूचुअली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने ओल्ड रेशियो को अब चेंज करेंगे न्यू रेशियो में। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं और नया रेशियो उन्होंने मान लो बना लिया 1:1:1, ये बनाया। तो जब ये रेशियो चेंज हो रहा होता है ना, तो उसके पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ये पार्टनर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या करेंगे वो एडजस्टमेंट? तो जब ये न्यू रेशियो चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग, किसके बीच में, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब ऐसा केस होता है तो हम कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट डालते हैं। क्या इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में आप सबसे पहले क्या देखते हैं,
आप सबसे पहले देखते हैं लायबिलिटी साइड। क्या देखते हैं? लायबिलिटी साइड। जब लायबिलिटी साइड में आप जाते हैं तो लायबिलिटी साइड में यू ऑलवेज फाइंड सम काइंड ऑफ रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व या किसी ना किसी नाम का रिजर्व पड़ा होगा। जैसे जनरल रिजर्व है, ये वो रिजर्व है जिसका गोल स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जिसका पर्पस डिसाइड नहीं है। ये मैंने पैसा अलग करके रखा है प्रॉफिट में से, बट मुझे ये डिसाइड नहीं है कि मैं इसको यूज कहां करूंगा, इसीलिए इसको मैंने कौन सा कपड़ा पहना दिया, इसको मैंने जनरल का कपड़ा पहना दिया, मतलब इसका अभी गोल स्पेसिफिक नहीं है। फिर कभी कभी आप इसमें देखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या हो गया? इन रिजर्व को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या रिजर्व? कैसा रिजर्व? ये जनरल है तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि इसको इसका गोल पता है। इसको पता है कि बॉस, मुझे वर्कमैन को अगर कोई चोट आई, वर्कर को अगर फैक्ट्री में कोई चोट आई या कोई हेल्थ इश्यूज आए, तो उनके मेडिकल कॉस्ट को बेयर करने के लिए, फेस करने के लिए मैं इस रिजर्व का यूज करूंगा। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, नाउ यू नो वेरी वेल फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू यूज दिस रिजर्व। सो दिस जो रिजर्व का गोल पर्पस क्लियर होता है, स्पेसिफाई होता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। नाउ दिस इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज स्पेसिफिक रिजर्व। ये कैसा है? जनरल रिजर्व, बिकॉज इसका पर्पस अभी क्लियर नहीं है। फिर हमने पढ़ा आईएफआर, जिसको हम क्या कहते थे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमने क्यों पढ़ा? ये हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि अगर ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है। क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि मान लो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट में दो ही चीज हो सकती है, या तो पैसा बढ़ेगा या तो पैसा घटेगा। अगर पैसा बढ़ा तो अपने को हो रहा है प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर पैसा गया तो अपने को लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो अगर हमको कोई लॉस हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल हमको कोई लॉस होने लगा, तो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने कुछ कुशन, कुछ सेफ्टी, कुछ शॉकर बनाए। उस शॉकर का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका काम क्या था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कॉम्पनसेट कर देंगे। ये हमारा पर्पस था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट किया जाता है? अगर क्लेम नहीं आया तो पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहाँ चला जाता है? गाइस कहाँ चला जाता है? रिपीट करो मेरे साथ। वर्कमैन पार्टनर्स के पास। एब्सोल्युटली। तो ये किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर के पास जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो। ये हमने पढ़ा। सेम चीज किसके साथ होगी? सेम आईएफआर के साथ होगी। उसके साथ भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि मान लो फॉर एग्जांपल क्लेम आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल क्लेम आ गया, तो जो क्लेम आया उसको तो हम क्लेम में भेज देंगे, और उसके बाद जो पैसा और बच गया रिजर्व में, तो उस बचे हुए रिजर्व के प्रॉफिट को जो क्लेम देने के बाद बच रहा है, उसको हम फिर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। फिर हमने तीसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि मान लो कॉम्पनसेशन का जो रिजर्व था वो 1 लाख बनाया है, और मान लो क्लेम भी 1 लाख आ गया, तो बॉस हम पूरा का पूरा क्लेम में डाल देंगे। इतना WCR बना था, इतना क्लेम आ गया, तो हम पूरा का पूरा 100% क्लेम में भेज देंगे। तो कोई पैसा बचेगा ही नहीं, और जब कोई पैसा बचेगा नहीं तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। फिर हमने लास्ट केस क्या पढ़ा था कि मान लो हमने WCR 1 लाख का बनाया, लेकिन क्लेम हमारे पास ज्यादा आ गया। कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। अब बॉस हम तो तैयार थे कि हमारे यहाँ अगर बाढ़ आएगी तो हम 1 लाख रुपीज तक का लॉस झेल लेंगे, पर इस बार तो बाढ़ एक अलग लेवल पे आ गई और लॉस हो गया। हम लोग को क्लेम आ गया 1,20,000 का। नाउ वी वर प्रिपेयर्ड फॉर 1 लाख रुपीज, झटका आ गया 1,20,000 का। तो कहीं ना कहीं 20,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस आया या एक्स्ट्रा क्लेम आया, इसको हम किस अकाउंट में दिखाते थे गाइस? रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद है? हम रीवैल्यूएशन करके डेबिट करते थे। एवरीवन याद है कि नहीं है? यस सर। उस रिवैल्यूएशन को हम बनाते थे, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। ये हमने पढ़ा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के कंसेप्ट में। आईएफआर में भी हमने सेम चीज देखी थी कि इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है, अगर लॉस नहीं हुआ तो पूरा का पूरा आईएफआर ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। अगर लॉस हुआ तो कम हुआ, तो जितना हुआ उतना कॉम्पनसेट कर देंगे, और बचा हुआ आईएफआर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर तीसरा केस हमने ये पढ़ा था कि मान लो आईएफआर हमने बनाया था 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ
इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ वो भी 50,000 का हुआ, तो पूरा का पूरा रिजर्व हम इस लॉस को कॉम्पनसेट करने में लगा देंगे, फिर कोई रिजर्व बचेगा ही नहीं, तो ओल्ड पार्टनर को कुछ भी नहीं बटेगा ओल्ड रेशियो में। और लास्ट हमने पढ़ा था कि IFR 50 का बनाए और मान लो इन्वेस्टमेंट का लॉस थोड़ा सा ज्यादा आ गया, दैट इज 55,000 आ गया, तो जब एक्स्ट्रा लॉस आया इसके लिए जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, उस एक्स्ट्रा लॉस को फिर हम 5,000 को क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बाद में उसको कहां भेज देंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इस लॉस को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे, इस 5,000 के एक्स्ट्रा लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा जिसको अभी तक डाउट है? यहाँ पे मैं पूरा कंसेप्ट रिवीजन कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक पे, सो दैट इन केस अगर आपका कोई थोड़ा बहुत भी ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिर ये तो बात रही जब हम बैलेंस शीट में रखे लायबिलिटी साइड के सारे रिजर्व को ट्रीट किए। इसी तरीके से एक रिजर्व और होता है जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसका भी सेम ट्रीटमेंट है। सारा का सारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो सारा का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। सबका ट्रीटमेंट ऐसे ही है। इसी तरीके से फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसकी एसेट साइड। एसेट साइड में जब बैलेंस शीट की जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो P&L अकाउंट का बैलेंस दिया जाएगा डेबिट साइड। अगर PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये अक्यूमुलेटेड लॉस है। जैसे ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था ना लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट का बैलेंस है और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस का बैलेंस है। लॉस है तो ये भी कैसा होगा, इसको भी हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरा और क्या क्या हो सकता है उसमें, तो दूसरा जो चीज इसमें हो सकता है वो हो सकता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। याद रखना बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको एडवर्टीजमेंट का भी एक एक्सपेंस मिल सकता है। अब गाइस समझ में नहीं आएगा ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वर्ड यूज कर रहा है लेकिन वो एसेट साइड में क्यों है, तो बॉस इसको इतना समझो कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है, इसको आपको क्लेम तो करना ही करना है। ये एक तरीके का लॉस है। लॉस है तो आप इसको भी कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, या सस्पेंस करके कुछ करके आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऐसा करके डाला होगा। तो ये चाहे PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट के नाम से कोई एक्सपेंस दिख रहा हो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये सब का सब लॉस है और इसको 100% आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। लॉसेस को भी शेयर किया जाता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं। आई होप यहां तक आपको फंडे दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसी ये कहानी शुरू हुई, कहानी क्या शुरू हुई, कहानी शुरू हुई जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे थे। चेंज करते वक्त जैसे वो न्यू रेशियो में चेंज करेंगे, इसके ठीक पहले, इस रेशियो को चेंज करने के ठीक पहले वो बैलेंस शीट में रखे हुए सारे एसेट्स और लायबिलिटी को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये बोलते हैं वो लोग, ये तो 97% केस में तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा, ये 97% केसेस में आएगा। बट देयर आर चांसेस कि 3% केस ऐसा आएगा जहां पे वो ये बोलेंगे कि बॉस, ध्यान से सुनो, जहां पे वो ये बोलेंगे कि भाई साहब आप किसी भी रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को या लॉसेस को आप छेड़ेंगे नहीं। यू आर नॉट सपोज टू, क्या कहते हैं इसको, छेड़ेंगे नहीं मतलब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब आप इन रिजर्व को बैलेंस शीट में छोड़ दो, बैलेंस शीट में रहने दो, रहने दो, डू नॉट छेड़ो, डू नॉट छेड़ो। वाओ व्हाट इंग्लिश, डू नॉट छेड़ो, इसको छेड़ो नहीं। तो बॉस अगर हम इसको छेड़ेंगे नहीं तो भाई इसका इंपैक्ट दिखाएंगे कैसे? तो यहाँ पे जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है ना जहाँ पे वो कहते हैं क्वेश्चन में कि आप इसको मत छेड़ो, आप एसेट्स लायबिलिटी को मत छेड़ो, आप रिजर्व्स को मत छेड़ो, आप इसको मत छेड़ो, आप उसको मत छेड़ो, तो बॉस क्या करना है? तो अपने को कुछ नहीं करना है, टेंशन फ्री। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसी जगह पे, किसी को पता है? So sacrificing ratio. बहुत बढ़िया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालो और सीधा सा एक फंडा करो, क्या? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, आप यहाँ पे एंट्री कर दो, सिंपल। किस अमाउंट से एंट्री होगी? जो भी यहाँ पे रिजर्व लिखा है, जो भी प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो से, सिंपल।
क्लियर है सबको? क्या इसका मतलब सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रिजर्व्स की। रिजर्व्स के बाद हमने क्या पढ़ा? रिजर्व्स के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था गाइस? याद है तुम लोगों को? रिजर्व्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? रिजर्व के बाद हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था गुडविल का एडजस्टमेंट। याद आ रहा है? गुडविल अगर एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, यस और नो? गुडविल ऑफ द फर्म, अगर गुडविल ऑफ द फर्म बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स में दी, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहा हूं, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स में दिया है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स में अगर लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स में दिया है, कैसे दिया होगा? एग्जांपल दे रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म का गुडविल इज 1 लाख रुपीज। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है इसमें भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए और 1 लाख, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 1/10, तो आप क्या करेंगे? सिंपल 1 लाख का 1/10 निकालेंगे, दैट इज 10,000, और ये देखेंगे कि कौन सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और कौन है गेनिंग पार्टनर कौन है, ये दोनों देखेंगे। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा और जो गेनिंग पार्टनर होगा, वहां पे आप क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा, किस अमाउंट में? 10,000 की अमाउंट में। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पढ़ाया। यहां तक क्लियर है सब लोग? एवरीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत यहां तक बेटा? नो सर। ये सबको क्लियर हो रहा है ना? अरब, सामर्थ, स्तुति, श्रिया? यस सर। अतुल तुझे क्लियर हो रहा है? अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। अब क्या हुआ? तीसरा हमने क्या पढ़ा? थर्ड पिक्चर में हमने आके क्या पढ़ा था? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट में मैंने जब आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है बल्कि एक तरीके का क्या है? एक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। क्या करता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? ऑब्वियस सी बात है, नाम ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकाल के देगा? प्रॉफिट या और लॉस। प्रॉफिट और लॉस किस पे? एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन पे। इसको करने के दो मेथड थे, एक कि मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं, दूसरा कि मैं इसको नॉट रिकॉर्ड करूं। नॉट रिकॉर्ड मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड ना करूं। आपको ये दोनों मेथड अब अच्छे से आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप सिंपल सा फंडा था, इस तरीके के टी शेप में अकाउंट बनाते थे और दोनों में प्रॉफिट लॉस निकालते थे, जो हमने आज की क्लास में शुरुआत में भी कवर किया। और नॉट रिकॉर्डेड में आप क्या करेंगे? आप कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप सिंपल सा फंडा है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि कितना कितना एसेट लायबिलिटी बढ़ा, उन तीनों का टोटल करेंगे सबका, और टोटल करके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। देखो ये बताया था ना मैंने, ये जो हमने एग्जांपल आज शुरू में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि दो ही पॉइंट होंगे, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए या रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड मत करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो भाई आपको पता है कैसे बनता है, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस की। लेकिन अगर नहीं बनाना है तो अपन क्या करेंगे? ऐसा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये स्टेप 1 है। इससे हम निकालेंगे कि रिवैल्यूएशन अगर बनाते तो हमको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आता, वो प्रॉफिट निकला। उसके बाद हम क्या निकाले सेकंड पॉइंट में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकाला, और उस बेसिस पे हमने उस प्रॉफिट का उतना पोर्शन निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में शेयर कर लिया। ये मेथड होता है जब आप उसको रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब मुझे ये बताओ, यहां तक तो मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने फटाफट एक फास्ट ट्रैक पे रिवीजन किया। ये कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं,
तो अब मुझे ये मैं कह सकता हूं, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट? गाइस व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? The nominal. नॉमिनल, वेरी गुड, इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने जितना भी बताया, आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। कई बच्चों ने मुझे होमवर्क, ऑलमोस्ट सबने ही मुझे होमवर्क भेज दिया, सबका होमवर्क मैंने देखा। कुछ लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मतलब हवा में है बिल्कुल। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत है और कुछ लोग की बाकी में ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब तुम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर रहे हो, गाइस क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल ज्यादा कर रहे हो कि इलस्ट्रेशन ज्यादा कर रहे हो? सब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अंशिका ज्यादातर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। ओके देखो, साइड बाय साइड कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करो स्तुति कि एक दो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करो, लेकिन बाकी ट्राई करो जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाओ। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं क्लास 12th में था और मेरे पास जब इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस होते थे, तो शुरुआत में मैं इलस्ट्रेशन में बहुत डिपेंड होता था। और इसका रीजन था कि पहले वाले 2-3 एग्जाम में जो क्लास टेस्ट होते थे, उसमें मेरे को रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा नहीं, मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन जब मैं एग्जीक्यूशन के पार्ट पे जाता था तो हमेशा स्ट्रगल करता था, हमेशा। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाए ना, उसका मुझे बहुत फायदा मिला। और ये मैंने प्रैक्टिकली भी कई बच्चों के साथ करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके। तो जो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने में आएगा आपको, वो इलस्ट्रेशन में नहीं आएगा। करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, बिल्कुल करो और करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत। मतलब इट्स जस्ट लाइक खाने में नमक कितना, अब पूरा नमक भर दोगे तो खाना खराब हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से अपनी स्टडीज में अगर पूरा टॉपिक इलस्ट्रेशन से भर दोगे तो थोड़ा सा गंदा टेस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा डालो,